यस, वेरी गुड, तालियां, नारे लगाओ मेरे नाम की। और किसी के चेहरे पे हंसी ना आए, पता है ना शो का नाम क्या, हंसना मना है, फिर भी हंसते रहते हैं आप लोग। कह रहा हूं हंसना मना, फिर उसे ऐसे जा रहे हैं आप लोग। सीरियस लें इस बात को, बेटा वाकई हंसना मना है, समझे? हाँ, तो आज जो हमारे गेस्ट हैं कोई आम आदमी नहीं है, खास आदमी है, तभी तो गेस्ट बुलाए। वो आम आदमी को कौन बुलाते हैं अपने शो में गेस्ट यार? आम आदमी को कोई काम ही नहीं है इस दुनिया में। तो आज जो हमारे गेस्ट हैं बहुत खास गेस्ट हैं। इतनी कंट्रोवर्सी से बाल बाल बचे हैं कि अब उनके बाल नहीं बचे। म्यूजिक की दुनिया का बड़ा नाम, सूफी रॉक के शहंशाह, आपकी भरपूर तालियों में खान इब्ने खान, उस्ताद अली अज़मत। कैसे अली भाई? जबरदस्त, आप सुनाएं। मैं ठीक हूँ। काम मिल रहा है? काम नहीं मिल रहा, बस ज्यादा तक ताने मिल रहे हैं। किस किस्म के ताने अली भाई? हर किस्म के ताने, जब से पैदा हुए हैं ताने मिल रहे हैं। पहले साल के साल एक टेलीविज़न शो करने आता हूँ, उसके बाद या तो बैन हो जाता हूँ, या ट्विटर पे लोग जो हैं वो बड़ी इज्जत अफजाई करते हैं, और फिर साल के बाद भूल जाता हूँ कि इतनी बेइज्जती हुई थी, फिर आ जाता हूँ फिर बेइज्जती करवाने के लिए। चले आज इंशाल्लाह। लेकिन ये है कि बंदा बेगैरत होना चाहिए। आज पूरे साल का कोटा कर देंगे। जी जी ज़रूर। मुझे पता था कि ताबिश हाशमी साहब ये कराची के लौंडे आए हुए हैं। मैंने सुना है एयरपोर्ट पे एक बड़ा किस्सा हो गया था, आपने बड़ी गाड़ी ली थी एक ज़माने में। 2007 की बात है। वो एक बड़ा शौक़ था कि BMW गाड़ी चलाऊं, तो एक पैसे वैसे इकट्ठे करके ले लिए। एक दोस्त आया, उसने कहा यार अपनी गाड़ी में एयरपोर्ट छोड़ दे, मैं कहीं मलेशिया जा रहा हूँ। मैंने कहा आजा। तो गाड़ी में छोड़ने उसको गया, बड़ी चमचमाती गाड़ी, सिल्वर रंग की, ऐसे शपिंगोंग, नई गाड़ी में इतनी आवाज़ें आ रही और हैं। मुझे अपने दिल में म्यूज़िक चल रहा था। ऐसे लग रहा था कि मैं ही हूँ, ब्रैड पिट टाइप मॉल। तो वहाँ पहुँचा तो ASF वाले आए, उन्होंने कहा दूर से गाड़ी देखी, कोई नई टाइप की गाड़ी है, बड़ी आवाज़। अच्छा, गाड़ी देखते देखते उसकी शक्ल नज़र मेरे पे पड़ी, अबे ये तो अली अज़मत है। वाह, अली भाई प्लीज़ एक तस्वीर हो जाए। मैं कहा जी जी ज़रूर ज़रूर। मैं नहीं, अली भाई नीचे गाड़ी से उतरे। मैं उतरा गाड़ी से, उन्होंने कहा पोस्ट पे 2-4 उधर भी और भी लड़के खड़े थे, तू भी आ जा, अली भाई आए हैं, तू भी आ जा, जल्दी आ जा। पूरा एयरपोर्ट सिक्योरिटी लेस हो गया। तो मैं घर चला गया उसको छोड़ के। 3-4 घंटे बाद मेरी अपनी फ़्लाइट थी अमेरिका की, मैं को 2 महीने के लिए जा रहा था। तो मेरी एक दोस्त थी, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, शी डाइड फ्यू ईयर्स अगो। वो और उसका भाई, उन्होंने कहा यार हम तुम्हें छोड़ देंगे। उनकी सुजुकी कार थी, मैंने एक सूटकेस पीछे डाला, डिक्की में एक सीट पे रख लिया, मैं पिछली सीट पे बैठ गया, वो दोनों बहन भाई आगे बैठे थे, वो गाड़ी चलते जा रहे। अब हम वापस एयरपोर्ट पहुंचे हैं, वही ASF वाले, उसने लाइट मारी यूँ करके ना, उसने कहा बाहर आ जाए। मैं बाहर आ जाए, निकला, पिछली सीट में फंसा हुआ था, यूँ करके निकला। ये रॉक स्टार निकल रहा है। उन्होंने कहा तो शक्ल से ही चवल है, ये बंदे की कोई इज्जत नहीं है, उन्हें शक्ल से कहे तो चवल ही है, शक्ल अमीर नहीं हो सकता ये। खैर उसने तलाशी वलाशी ले ली, गाड़ी चेक की, डिक्की खोली, सूटकेस कहता है खोलो खोलो। मैंने कहा भाई, जब उसने सूटकेस खोलने की जिक्र किया तो मैंने कहा भाई अपना फ़ोन तो दिखाएं ज़रा। हाँ। तो क्यों? मैंने कहा अभी आप 3-4 घंटे पहले अली अज़मत आया था, आपने उसके साथ बड़ी तस्वीरें खींची। हाँ आया था। तो मैंने कहा भाई कैमरा तो दिखाएं। तो उसने फ़ोन लेके तस्वीर खोली। मैंने कहा भाई ये मैं ही हूँ। तो आगे यूं करके रख के मेरे मुंह को कहता नहीं नहीं तू नहीं है। मेरे साथ तो अली भाई बहुत ज़्यादा बंड होते हैं। मैं तो अभी एयरपोर्ट पे बैठा हुआ था, तो बिजनेस क्लास की अनाउंसमेंट हुई, तो जो फैन वैन थे ना, कहने लगे बिजनेस क्लास की अनाउंसमेंट हो गई, जाएं जाएं। इकोनॉमी का टिकट था मेरे पास। हाँ भाई, अब बिजनेस क्लास कौन ले सकता है भाई? बिजनेस क्लास तो कोई डाका डुका मारा हो, बिजनेस क्लास कोई दिलवा सकता है, ले दिलवा सकता है, हम नहीं खरीदते। मैंने कहाँ जाते हैं बिजनेस क्लास? मैंने आज तक जिंदगी में बिजनेस क्लास नहीं खरीदी। तबीयतन गरीब है। गाड़ी ले सकते हैं 50 लाख की, मगर पेट्रोल कौन? ये तो बहुत देर की बात है ना। जो सफ़र है, जहाँ से लाहौर शहर का मैं रहने वाला हूँ, गढ़ी शॉ में मैं रहता था, 33 साल हो गए मुझे म्यूजिक बजाते हुए। गढ़ी शॉ से शुरू किया और आज देखें माशाल्लाह आप मेरे शो में बैठे हैं अली भाई। जी देख रहे हैं, किस्मत की बात। बिल्कुल माशाल्लाह। कौन पहुंच पाया यहाँ तक? कौन पहुंच पाया? कोई नहीं पहुंच पाया, पहले खुद भी नहीं पहुंच पाया। अच्छा अली भाई, बुरे तो नहीं कहूँगा, वो अच्छे दिन है, वो ज्यादा अच्छे दिन है। वो स्ट्रगल के दिन थे, उसमें
एक तरह की खुशी चस थी, चस। जवानी में तो गरीबों के बाल थे, हमें तो मुंह नहीं लगाता था ना, तो अभी भी नहीं लगाता, अब तो घर वाले भी नहीं लगाते। बुरा भी तो लगेगा, मुंह लगा लिया। सही बात है, कुछ हो ही ना जाए। जब अमीर हुए आप, पैसे आ गए, सबसे पहली हरकत क्या की? मिडिल क्लास प्रॉब्लम्स थे और अभी भी हैं। तो मिडिल क्लास कर्ज कभी आपको छोड़ता नहीं है। आप जितने भी ताकतवर हो जाएं, पैसा कमा लें, गाड़ियां ले लें, घर बना लें, लेकिन एंड पे वो जो कर्ज है वो समझ लें कि आप वो ट्रांसफर करके जाएंगे अपने जीन्स में आपके, वो आप अपने बच्चों को ट्रांसफर करके जाएंगे। इट्स कॉल्ड, द कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड ट्रांसफेरेंस, एज यू एक्चुअली अपनी सारी कमियां, अपने सारे कॉम्प्लेक्सेस आप अपने आगे अगली जनरेशन को ट्रांसफर करके चले जाते हैं। और खुद कहने बात करने से या हरकतों से भी करते होंगे, लेकिन ये जेनेटिक्स का हिस्सा है। एग्जैक्टली। नहीं, अब ये होता है ना कि मिडिल क्लास जो है, इतनी बड़ी जवाब दे दी आपने कि मैं थॉट भूल गया अपनी। इतनी बड़ी अंग्रेजी बोल दी तुम्हारे लिए। वही नहीं यार, तुम तो कनाडा में रहते थे, मैं समझा कि ट्रांसफेरेंस का मतलब पता होगा। मैं वो तो मुझे पता है, मैं कनाडा में घर में रहता हूँ। बाहर नहीं निकलता मैं। इनके पास जो सवाल है, और मैं चाहता हूँ इनके दिलों के सवाल आप तक पहुँच जाएं, बड़ा कोई गंदे सवाल ना करना। हाँ और अपनी इज्जत का भी ख्याल रखिएगा। हाँ, अली भाई छोड़ते नहीं है। सर, आपके बालों का राज क्या है सर? जो आपके बालों का नहीं है। ऐसे सवाल पूछोगे तो बहुत जल्दी मेरे वाला हाल हो जाएगा। किसी ने फाड़ के टिंड कर देनी देनी। अली भाई के बालों का राज नहीं है, बाल उनके राज में। हाँ, होनर आम ही। हाँ भाई, और कोई लड़का वो पीछे बैठे हैं सर, वो जो हाँ बगदाद के चोर लग रहे हैं। मेरा सवाल है कि आपके जितने भी गाने हैं मतलब बहुत मशहूर है, लेकिन सीन ये है कि अब नया म्यूजिक जो आ रहा है, जैसे रैप बहुत पॉपुलर है, तो आप कौन बहुत पॉपुलर है? रैप बहुत पॉपुलर है सर, हिप हॉप बहुत पॉपुलर है, तो आप क्या नाम है उनके साथ कोई कोलैबोरेशन वगैरह करेंगे आगे? यह बड़ा अच्छा सवाल किया है। बड़े अच्छे ना दोस्त हैं जो कि ये हिप हॉप रैप म्यूज़िक करते हैं। प्रॉब्लम ये है मेरे दोस्त कि हमें हिप हॉप और रैप म्यूज़िक की समझ ही नहीं आई। देखो, जो हम म्यूज़िक बजाते हैं, जो गाने बनाते हैं, उसकी एक प्रोसेस होता है। ये रैप और हिप हॉप का प्रोसेस ही नहीं मैं समझ सका आज तक। बस यही मसला है कि जिस चीज़ की समझ ना हो उसके साथ बंदे को छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ने ताला ने जिसको इज्जत देनी है और दी। मुझे ही देख लें, मुझे ही देख लें, देख लें आप मुझे ही देख लें। कैसे कैसे लोग टीवी पे आ रहे हैं। बड़ा आपकी बात कर रहे थे, आपकी बात कर रहे थे। हाँ, तो तुम्हें रैप का सवाल पूछो। तुम्हें खुद पता है रैप होता क्या है? सर मैं करता भी हूँ रैप। सुनाओ। सुनाओ यहीं पे? हाँ, नहीं वहाँ सुना दे फिर आज एक रैप। देखिए, नेचुरल है। गल होती एक भी नहीं समझ आई, लेकिन रैप इज रिदम एंड पोइट्री। अब था वो तो आपको पता ही होगा। अब मुझे पता है। कनाडा में घर में रहते थे आप। तो वो रेप एंड पोइट्री जो है, सॉरी, रिदम एंड पोइट्री, इसमें कराची वाला नहीं बनना। आपके अपने सॉन्ग्स में से फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? गाना था नारे ना, उसके अंदर बहुत ज़्यादा लेयर्स हैं, म्यूज़िक के अंदर, वोकल्स के अंदर, और बिटर स्वीट उसका एक है। तो वीडियो भी वो बहुत कमाल है उसकी यार। वीडियो भी बड़ा उसका ज़बरदस्त है। हमारा दोस्त साकिब मलिक ने बनाया था। तो एक ये गाना है और एक और गाना है तेरी परछाइयाँ, वो भी एक बड़ा सैड गाना है, उसकी भी वीडियो ज़ीशान परवेज़ ने बनाई थी। तो ये दो गाने मुझे खुद भी मैं कभी कभी सुन लेता हूँ। अली भाई ये बताइए कि भाई आप जाहिर बात है 50 क्रॉस कर चुके हैं, 50 मार चुके हैं आप लाइफ के अंदर। 52 हो चुके हैं माशाल्लाह। मेरी बेगम और अली भाई की बर्थडे साथ होती है। ओल्ड है। तभी मैं बोलूं अली भाई, मुझे भी घर वाली समझो। नहीं भाई ये काफ़ी है। अच्छा अली भाई, मैं ये पूछ रहा था कि आप पाकिस्तानी सिंगर्स की बात करेंगे, बड़े बड़े नाम गए हैं, कुछ के बड़े बड़े नाम गए, आपने सबको ही सुना होगा। मेहदी हसन साहब को सुना होगा, नूर जहां को सुना होगा, उनके बारे में तो आपने खरी खरी भी सुनी होंगी। जी, मैंने बहुत खरी खरी सुनी है। इनमें से पाकिस्तानी सिंगर्स में से आपका ऑल टाइम फेवरेट कौन है? मेहदी हसन साहब मैं नहीं कहूँगा, मैंने बहुत सुना है। नुसरत फ़तेह अली ख़ान और मैडम नूर जहान। जो मैडम नूर जहान के जो जब हम थोड़े बड़े हो गए और म्यूज़िकल सेंस आ गई, तो उन्होंने कहा या अल्लाह ये क्या गा रही है औरत यार। और ये सिर्फ नामुमकिन ही नहीं, मेरे मतलब कि इतनी मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। मुश्किल भी नहीं, नामुमकिन है, और इतनी क्लैरिटी के साथ और वो एक्सप्रेशन के साथ।
तो लेकिन आबदा परवीन जी जो है हमारी, मैं तो उनको अपनी रूहानी माँ भी मानता हूँ। 4-5 दफ़ा ऐसा इत्तेफाक हुआ कि मेरे उनके साथ परफॉर्मेंस हुई, मेरी गिग्गी बंद हो जाती है, मैं उनके सामने सब कुछ भूल जाता हूँ। वो एक तो इतना प्यार करती हैं और रिस्पेक्ट भी माओ की तरह प्यार करती हैं, और वो असल सूफ़ी हैं। मैं इस पर एक पर्सनल वाक़या सुनाऊँ। जब हमारी पहली महबूबा यानी गर्लफ्रेंड बनी ना, हम ऑल बॉयज़ से पढ़ के निकले थे, तो पहली बार जो भी लड़की दिखती ना ऑल बॉयज़ से पढ़, उसको उससे सच्ची मोहब्बत हो जाती है। हाँ जी, उसको लगता है यही तो है, यही है बेस्ट। यही है, अब क्योंकि वही मिला वही हाँ। है, लड़कों के बाद बेटर ऑप्शन जो मिल जाए। अब हुआ ये कि वो पढ़ी लिखी बहुत थी, उसको पोइट्री का शौक। आपका भाई इंटर किया हुआ लौंडा, सही है, और किरांची का भी, ये फुल शपाटर। मैंने किया ये कि मैंने पुराने ड्यूरन के गाने और याद करके चला गया। याद भी नहीं, वो lyrics.com पे जाके लिरिक्स छापे। अच्छा Lyrics अच्छा, तुम्हारे जमाने में lyrics.com आ गया हुआ था ना, ये हुआ मेरे साथ। सुन तो ले यार, अभी गंदी तो होने दे मेरी। तो ना मैंने ना उसको लिरिक्स कॉपी किए, थोड़े बहुत एक आध कॉमा फुल स्टॉप चेंज करके ना भेज दिया। अच्छा। ये चेक करो, आप भाई की पोइट्री चेक करो। अब उसने वो 50 साल पुराना गाना नहीं सुना हुआ था, तो उसने पढ़ा और वो बहुत इंप्रेस हो गई। तो इतना इंप्रेस हो गई, याद कर लिया कमबख्त ने। ठीक है, अब याद कर लिया। उसी जमाने में वो अमेरिकन आइडल शुरू हो गया। अच्छा, अमेरिकन आइडल में किसी मनहूस आदमी ने वही गाना गा दिया। सही है, वो देखती रही, कहने लगी, मुझे मैसेज आया उसका, कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर सॉन्ग मेड इट। आप अकेले गेस्ट नहीं, आज हमारे पास एक शख्सियत, अच्छा जिनसे आपका ताल्लुक भी रह चुका है। अच्छा अच्छा खुला ताल्लुक था, राज भी नहीं था ये ताल्लुक। अच्छा। सबको पता है, आप टीवी पे ताल्लुकात थे। अच्छा, ख़वातीन और हज़रात, आपकी भरपूर तालियों में जाहिद अहमद। अल्लाह हौला वला कुव्वत यार, ये क्या तरीका हो गया यार। कुस्तुनतुनिया से लेके गरनाता से लेके उंदलस से लेके दमिश्क तक मैंने एक मिसाल ऐसी नहीं देखी जहां मैं गया हूं, मेरा लेक्चर हो और वहां पर लोगों ने मुझे पुरजोश किस्म का रिसेप्शन ना दिया हो। आप उस तरफ कहां, क्या प्लम्बर ढूंढने के लिए जा रहे थे वहां पर? क्या करने के लिए जा रहे थे? मैं आपके लिए कुर्सी, लाहौल, मेरे लिए कुर्सी, मैं टुन्ना हूं, मेरा एक हाथ नहीं है, मेरे लिए कुर्सी क्या, मैं चल नहीं सकता। आइए, नहीं, मेरे ऊपर इतना रहे, मेरा खबा पासा सड़ा हुआ है, और इधर ही बैठ के शो कर। तुम्हें मसला क्या है? लाहौल वाला, और मेरे दोस्त अली अजमत, गुड टू सी यू। ताबिश कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं, बैठे। मैं आज इस नौजवान नस्ल को देखकर बड़ा खुश हुआ। आप हमेशा से यही आपका है, नौजवानों को देख के यार बैठने देगा, मैं बैठता हूं तो फिर खड़ा कर देता है, मैं बैठता हूं तो फिर खड़ा कर देता है। कुस्तुनतुनिया से लेके गरनाता और गरनाता से लेके उंदलस और उंदलस से लेके दमिश्क तक मैंने आज तक दिन एक मिसाल मैंने ऐसी नहीं देखी। इजाजत हो तो मैं बैठ जाऊं, बैठ दो, मुझे इज्जत लगेगी कि मेरी इज्जत हो रही है। अच्छा रखें ना, रखें क्या? तशरीफ। अच्छा मैं प्यार से कह दो तो मैं बैठ जाऊंगा ना यार, इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? आज मैं जब आप लोगों को देखता हूं, ये क्या कल्चर है आपका? ये मेरा दिल प्यार का दीवाना, ये कर रहे हो? चलो ये तो ठीक है, आगे ताना ये भी कर रहे हो, गलत। ये कोई सीखने वाली बात है? ये तड़ाना दोबारा कर लें ताकि रजिस्टर हो जाए। क्या एक एक्सट्रीम होती है या दूसरी एक्सट्रीम होती है? इसी तरह इन्होंने भी जब बाल रखे तो इतने लंबे रखे, पता नहीं चलता था कि परवेज है कि परवीन है। लेकिन जब नहीं रखे तो फिर पता ही नहीं चलता था मुंह धोऊं तो कहां तक धोऊं। अब तो मैं मुंह धोता भी नहीं हूँ। धोते नहीं है, वो कहने में मुंह ही नहीं धोता। अब तो मैं मुंह नहीं धोता, अब मैं पोछा मारता हूँ। अच्छा अली भाई, इंडिया आप गए, इंडिया बल्कि आपको बुलाता भी रहा। इंडिया ने कई बार आपको, उनके वजीर आजम की, आप उस पर भी गए ओट टेकिंग सेरेमनी पे, अपने वजीर आजमों की ओट टेकिंग सेरेमनी पे आप कभी नहीं गए, और इंडिया में कॉन्सर्ट पे भी गए। वहाँ पे जाने की वजह से एक तो सबसे पहली बात ये पूछूंगा कि जब तक पाकिस्तान में बैन ना हो आप बड़े आदमी नहीं बनते, और आप लोग तो माशाल्लाह से बैन हुए हुए हैं। अब इंडिया में भी बैन है। अब इंडिया में भी बैन है, आप कई जगहों पे बैन है। बहुत तालियां। अच्छा अब मैं ऑडियंस की तरफ वापस जाऊंगा, क्योंकि ऑडियंस जो है वो बेताब सी हो रही है, लड़के पागल से हो रहे हैं। हाँ भाई, किसके पास सवाल है? अली अजमत साहब, जी भाई। सर आप पोलर कार्ड जैसे लगते हैं। पोलर रिकॉर्ड मेरे वर्गा लगता है, उन्हें बड़ी मुश्किल ਨਾਲ बनाया है। 25 मन आटा खा गया फिर बनया जाके।
मेरा नाम इकरा है। अरे वाह, मैंने सर से ये क्वेश्चन पूछना था कि आपकी फेवरेट बाइक कौन सी है? हाँ ये बाइक मेरे से सवाल किया। मैं हमारे पास CD70 के अलावा कोई दूसरी बाइक नहीं है ली भाई। मैं टूरिंग मोटरसाइकिलें चलाता हूँ जो कि लंबे सफ़र के लिए होती हैं, तो वो टूरिंग बाइक्स, एडवेंचर बाइक्स जिसको कहते तो हैं। आप तो 16-16 घंटे भी चलाते रहे हो कंटिन्यूअसली मोटरसाइकिल। जी। कभी 16 घंटे मोटरसाइकिल चलाने के बाद महसूस हुआ हो कि मेरे म्यूजिक की सलाहियत सुन्न हो गई है? बिल्कुल जी। यही बनेगी, कंट्रोवर्सी बनने वाली है भाई, कंट्रोवर्सी बनने वाली है। मगर ब्रेक लेना चाहूंगा इस मौके पे, क्योंकि ब्रेक के बाद यही तो होता है ना, मतलब यहीं पे तो वेट दिया हमने उनको, ब्रेक के बाद मिले ख़वातीन हज़रात। आप देखते रहिएगा, मैं बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बनाने वाला हूँ। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। मेरे साथ बैठे हैं अली अजमत और उनके साथ बैठे हैं जैद अहमद। अभी तक गए नहीं आप? क्यों नहीं गए अभी तक आप? अली भाई हज़ारों कॉन्सर्ट्स किए होंगे आपने, वो नंबर तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन आपने बहुत कॉन्सर्ट्स किए वर्ल्ड ओवर। ऐसा तो होता ही है, कहीं तो लाइव सिंगिंग करते हैं मगर कहीं लिप सिंग भी तो करते हैं ना, रिकॉर्ड चल जाता है पीछे। तो ये कभी ऐसा हुआ है कि जैसे मैंने एक शो देखा था, मशहूर नई तरह होस्ट है, उनके शो में उन्होंने खातून को गाना गाने बुलाया मगर जो पीछे म्यूजिक चला वो किसी मर्द की आवाज़ में चल गया। और क्या एक्सप्रेशन था? तो ऐसा हुआ है आपके साथ कभी? एक दफ़ा हम पंजाब कॉलेजेस का टूर कर रहे थे और 38 शोज़ इन 24 डेज़। सुबह 8 बजे एक शो होता था जो लड़कियों की कॉलेज में होता था, और फिर वहीं पे बॉयज़ आते थे शाम को 4 बजे। कोएड शो नहीं हो रहे थे, को एजुकेशन शो नहीं पाकिस्तान में नहीं होते। तो वो वहाँ पे क्या हुआ कि कोई मेरे ख्याल से कोई 24वें शो पे आवाज़ बंद हो गई। मैं स्टेज पे गया तो मुझे तो कहा था कॉन्सर्ट है। तो उसके बाद वो जो मेरा साउंड इंजीनियर है इश्तियाक भाई, उसने कहा नो प्रॉब्लम अली भाई, मैंने तो कल वाला शो रिकॉर्ड किया सारा जो फैसलाबाद में था, जहाँ भी था। तो मैंने कहा अच्छा, तो कहता वही चला देता हूँ, आप बस ऊपर मुंह हिलाते रहे। वो गाने मेरे ख्याल से 8-9 गाने गाने थे, उसने वो 8-9 गाने CD पे चला दिए। तो खैर वो इज्जत रह गई, लोग यही समझे कि ये सच्ची मुची गा रहा है। ये अली का एक ही दफ़ा किया ज़िंदगी में, तो वो बिल्कुल ही गला बंद हो गया था। तो उसके बाद जब वो आखिरी गाने का था तो पिछले शो में मैंने कहा हुआ था थैंक यू गुजरांवाला लेकिन शो फैसलाबाद में होता था, तो मैंने कहा मुंह ये लाया मैंने, वो निकला गुजरांवाला। लोगों ने भी देखा है। तो फैसलाबाद के लोगों से वैसे भी हमारी बड़ी जान जाती है, आपको पता है, बहुत बड़े जुगत बात बहुत है। ज़्यादा। आप कभी फैसलाबाद के किसी बंदे को अपने शो पे बुलाए ना, तो फिर वो आप भी थोड़ा सा घबराएंगे, बड़े ऐसे जुगती होते हैं। एक लड़का था, मैं एक ऐसी शो CD टाइप का शो करने गया, किसी अखबार का था, तो मैं वहाँ गया तो एक लड़का मुझे लेने आया, बिल्कुल बच्चा टाइप का था ना, हल्की हल्की मूछें भी नहीं थी। मैंने कहा पुत्र गड्डी तू चलाएगा? कहते जी मैं चलाऊंगा। मैं कहा बेटा क्या उम्र है तुम्हारी? कहता जी मैंने BA किया हुआ है। मैंने कहा हैं इतना छोटा सा बच्चा BA किया हुआ है? मैं कहा केड़ा BA कीता है? सादा? कहते नहीं जी कीमे वाला। अली भाई गेम खेल रहा हूँ, इसमें आपने सिर्फ गलत जवाब देने, ये नहीं कि आप सही जवाब दें। पॉलिटिकली भी इनकरेक्ट हो सकते हैं और वैसे भी इनकरेक्ट हो सकते हैं। बहुत आसान है। हाँ वो तो है। यानी कि आपने पूरा बैन कराने का मैंने अली भाई बहुत अरसे से बैन, पैसे आपने अच्छे नहीं दिए ने, पैसे ऊपर बंदा साल के लिए फिर बंदा बुरा नहीं फील करता यार। हालांकि यकीन करें जितने हमने अपनी मुश्तरका सैलरी मिलाकर आपको 6 महीने की दी है। गरीब टाइप के लोग हैं। बहुत चलो चलो कोई नहीं। सवाल पहला गलत जवाब देना है आपने। सलमान खान के साथ काम करना आसान है? बहुत आसान है। बहुत आसान है ना, कुछ करती नहीं, प्यार से हर वक्त प्यार, वो डराती नहीं। बिल्कुल। अच्छा, पाकिस्तान में आपको म्यूजिक का फ्यूचर कैसा दिखता है? गलत जवाब देना है सिर्फ। बहुत ब्राइट है। अच्छा, बहुत ब्राइट। क्यों? मैंने जब अपने इन ग्रेट्स का हाल देखा, मेहदी हसन साहब के बारे में तो आपने सबने सुना होगा कि जो उनके आखिरी सालों में जो उनके साथ किया, उनके अपने बच्चों ने किया, और जो खैर हो सकता है पैसे कमाए भी हों और जोड़े ना हों, लेकिन एक हमारे लिए इबरतनाक इसलिए था कि हम वी डोंट वांट, नोबडी वांट्स टू एंड अप लाइक दैट। दैट्स राइट। कि मैं सारी ज़िंदगी यहाँ, आप कह लें कि फ़न की खिदमत एक गलत लफ्ज़ है, हम कोई खिदमत विदमत नहीं कर रहे, हम भी अपनी दिहाड़ी कमाने निकले हुए हैं। बिल्कुल सही बात है, प्रैक्टिकल। वो जब इस प्रोफेशन में आप अपने बड़ों का ये हाल देखते हैं तो फिर आप कहते हैं यार मे बी इट्स अ रॉन्ग डिसीजन दैट आई मेड, आई शुड बी, जिस तरह आपके अंदर एक छुपा हुआ
कॉमेडियन, अदाकार, जो भी आप कहें, लेकिन आपने कहा नौकरी को तरजीह दी कि भाई आज चले ना चले, लेकिन जब नौकरी वोकरी अपनी ज़िंदगी सेट हो गई तो अब आप कहते हैं कि हाँ मैं आऊँ, ठीक है, अगर ये चल पड़ा ठीक है, नहीं तो आई ऑलवेज हैव दैट टू फॉल बैक ऑन। दैट्स राइट। तो ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है। अच्छा अली भाई, गलत जवाब ही देने के, सीनियर म्यूजिशियंस की इज्जत करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ये तो आपके दिल से निकला है। बिल्कुल, मैं खुद सीनियर हूँ। दूसरे गेम पे आते हैं। सही है, अमंग द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज, अगर वो जो हैं अभी ना होते तो क्या होते? ठीक है, अच्छा। अगर जो अभी हैं वो अगर ना होते तो क्या होते? ऑप्शंस भी दूंगा साथ में। शोएब अख्तर अगर क्रिकेटर ना होते तो क्या वो रॉक स्टार होते, माफिया के बॉस होते, शेफ होते, या फिर रेलवे के, या फिर टीसी होते? रेलवे के टीसी, टिकट चेक। मेरे ख्याल से अगर वो इन सारी चीज़ों के अलावा वो कन टुटा होता। ये क्या होता है? हाँ, कन टुटा ना, मुँह दाता है पटास। भाई, कराची वालों को बताया ना क्या होता है। अपना भाई लोग। वसीम बदामी, अगर वसीम बदामी ना होते तो क्या होते? ड्राई फ्रूट सेलर, नर्स, पुप्पो, या सिक्योरिटी गार्ड? पुप्पो होते। अच्छा, मीरा अगर एक्ट्रेस ना होती? ओह, अगर ना होती तो पता नहीं फिर क्या होती? मैं सोचना भी नहीं चाहता। व्लॉगर होती, इंग्लिश टीचर, व्लॉगर यानी व्लॉग बनाती, इंग्लिश टीचर होती, एयर होस्टेस होती, या फिर न्यूज कास्टर होती? डेफिनेटली इंग्लिश टीचर। इंग्लिश मेरा मिस मीरा जी @hotmail.com। वेरी hotmail.com। @10 रुपीज। अच्छा, अहमद अली भट्ट अगर अवार्ड होस्ट ना होते ना होते तो क्या होते? कमेडियन होते, एक्टर होते, या म्यूजिशियन होते? वो ना ही होते। मैं तो उसको कहता हूँ ना, जब तू रैप गाने गाना है तो तेरी नानी दी रूह जड़ी है कबर तो तड़फ रही होनी है कि आए मैं तो चली गई कि नलायक चढ़ गई है। नवाब साहब चाय यार, मतलब चाय है, IMF की किस्त है यार, चाय नहीं आके दे रही। शुक्र है कुछ पूछा इन्होंने अभी तक, तो मैं समझ रहा था सुक्का सुक्का ही भेजना है। अरे जाबिश मियाँ, चाय ना दूध पत्ती चीनी वगैरह से कहाँ बनती है भाई? ये तो लगन से बनती है, दिल से बनती है, शौक और मेहनत से बनती है। वो क्या कहते हैं कि नियत शौक भर न जाए कहीं, तू भी जल्दी गुजर ना जाए कहीं। ये एक आप कह जो इसकी हरकतें ये जल्दी गुजर जाएगा, ताबिश, तुम कितने बल्कि गुजार दिया जाएगा। कितने बदतमीज आदमी हो, अब्बू से चाय मंगवा रहे हो यार, मैं जाके ले आया। बैठे आप, ये अब्बू लग रहे हैं आपको, ये अबुल हॉल हैं। हमारे मुंह नहीं लगो तुम। हाँ भैया, हम जब चाहे ना तुम्हें तुम्हारे सामान समेत उठा के बाहर चौक में फिकवा दे। हम 3 महीने का किराया वाजिबुल अदा है तुम पे। मैं मजाक कर रहा था आपसे। आप देख रहे कौन आया हुआ है? हाँ देख रहे हैं, तुम हटो पीछे। आदाब। अजमत साहब, आपकी खिदमत में आदाब अर्ज करता हूँ, तस्लीम फरमाइए। वो अर्ज ये है कि अगली इतवार को हमारी 50वीं सालगिरह है। गुजारिश करेंगे आपसे कि अगर आप अपनी आवाज़ का जादू जगाएं तो हमारा नसीब जाग जाएगा। बिल्कुल आपका नसीब जागेगा, लेकिन मेरा सो जाएगा ना। ऐसे ना 60 और 70 की दहाई के जो गाने थे ना, जी जी, हाँ, वो हमारा जवानी का दौर था। मैं पैदा नहीं हुआ था तब दरअसल। उस वक्त के गाने हाँ हमारे दिल पे लिखे हैं। दिल, वो क्या थे? वो चुपके से आके आंचल उड़ा के आंखों पर। माजरत चाहते हैं आपके सामने पर मारने की जरूरत कर बैठे। आजा आजा आजा। लाहौल वला कुव्वत। अच्छा ताबश भाई, वो अली अजमत साहब ने आना था, है नहीं? एक्सक्यूज मी पहलवान साहब, देखा करें कौन बैठा हुआ है। ये अली भाई बैठे हैं, अली अजमत ये बैठे हैं। ये अली अजमत साहब ने ओए, आप बैठे में। अच्छा, जी, मैं बड़ा पीछे से आ रहा था ना, मैं समझा कोई गरमा भूल गया। मेरा भाई क्या शहजादे पहलवान ही है ना मेरा भाई के। मैं पहलवान लाहौर के मरासियों के महल्ले का पहलवान है। नहीं जनाब, मरासियों की तरफ आया हूँ मैं। अच्छा पहलवान जी, आपको पिस्टल विस्टल तो घर रख के आए ना? नहीं हो हैं? और आजकल पतलून बड़ी ढिल्ली हो गई है, गिर जाती है नीचे। बिला जगह झुकते ना मारे, काम की बात करें, मेहमान है यार वो। दरअसल ये मेरी दूध दही की दुकान है। अच्छा, इधर मैं जब आपका गाना लगाता हूँ ना, तो लोगों का रश इकट्ठा हो जाता है। परसों तो एक माई आ गई। अच्छा, सुबह सुबह कह रही क्या बात है, रात को किसी के पेट में दर्द थी। मैंने कहा क्या हुआ? कहते तुम्हारे घर से चीखों की आवाज आ रही थी। यार बात सुने, इतनी तो बदतमीजी मैं नहीं करता हूँ जितनी आप कर रहे हैं यार। बदतमीजी नहीं। पप्पू पहलवान मेरा पड़ा, तू जिंदगी में बहुत आगे जाएगा। तू जिधर भी जाएगा ना, चल चल आगे चल। यार पहलवान शहजादे, बस हमारी ना अगले इतवार को जी जी दोनों मियाँ बीवी की शादी की सालगिरह है।
एक दूसरे के साथ। भाभी बड़ा अफसोस हुआ है। हैं लाहौर में हूं अफसोस करन डे बयान लगे कि दंदल पई अगली इतवार को ना तुम्हारी शादी कैसे हो सकती है, क्योंकि अगली इतवार तो भाई हमारा वो है फंक्शन होगा और वो हमारी तरफ आएंगे। कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती है, ऐसे क्या मतलब है आपका? क्या बताएं मुझे, आपकी झूठी नवाबी के चक्कर में हम अपनी जो हमारी सच्ची वाली शादी, खाली शादी नहीं, सच्ची शादी की कुर्बानी थोड़ी ना दे सकते हैं। और नाले तेरी नवाबी की सालगिरह जुमा 8 दिन हुए हैं तुझे नवाब बने। साल तो वैसे पूरा ऐसे होने मौके दे। पे एक कुर्बानी तो बनती है। तुम्हारी शादी का पता है, और तुम्हारी शादी में ना वो 100 रुपए के तूफान में डूबे हुए थे, हम ढूंढ रहे थे, गोते लगा रहे थे, बोटी नहीं मिली, आलू नहीं मिला। और में कहाँ बोटी मिलनी है, तेरे तो जिस्म पे कोई बोटी नहीं है। नवाब साहब आपके बाजू से आपका गुर्दा लमक रहा है। प्रॉब्लम ना कर दें, मुझे कोई नजर ना आए यहाँ पर। और दिनों साहब प्लीज ब्रेक लेकर आए, मैं तंग आ गया हूँ यहाँ इस मोहल्ले में। आ गए वापस, आ गए, नहीं रहा गया ना। वेलकम बैक। मेरे साथ मौजूद है अली अजमत और अली भाई। अली अजमत साहब अब छोड़ें इनको। आपने ना हमारी शादी की सालगिरह को ना इतना यादगार बनाना है, इतना वो यादगार। कितना यादगार है, अब तेल डाल के खुद को आग लगा ले। नहीं वो वैसे भी अगले साल तक आप याद भी नहीं करना चाहेंगी। बल्कि शादी की सालगिरह आपने अरेंज करनी है। ठीक हो गया, सारा काम नहीं कि मैं करना है। तंबू कनाता भी तुसी लानी है, बिस्मिल्लाह जी, दरिया झाड़ के भी तुसी बिछानी है। बिस्मिल्लाह जी। म्यूजिक ऐसा होना चाहिए कि उस पे झूमने, झामने, लचकने, लचकाने में भी मजा आए। यार आपके मोहल्ले में बड़े शौकीन लोग रहते हैं। और ये जिस आपको देख के कह रहे हैं। आप मेरी बात सुने, आप जाएं, आपके हिसाब किताब का वक्त होने वाला है। और पहलवान साहब मैं डील बना के आपको बता। यार 1 मिनट इधर तो आओ। यार दोनों इतने बड़ी को कम से कम दोनों इकट्ठे होके एक शेरवानी सलवा लो। चलते हुए को लगे तो सही का पूरा इंसान आ रहा है। मेहमान आए हुए यार इस तरह की, देख मेरा मेहमानों साउंड के- सिस्टम खराब हो रहा है। मेहमानों के लिए तो जान आ रहा है। जान तो ठीक है, लस्सी लस्सी में थोड़ी सी जान डाल के ऊपर से। मैं लस्सी रगड़ के अदरक का नवाब साहब आप भी चाय बना के लाएं, हो सकता है आपकी चाय पी के कोई दिमाग चेंज हो जाए। मैं कराऊंगा आपकी नवाबियत की मैं सालगिरह। साथ कुछ बिस्किट वगैरह हम ये सब लेके आते हैं। आप चाय के साथ खुद आ जाएं। जी जी जी। हम बीबी आए अगर वापस। अच्छी को बाकड़ खानी मिल जाए तो वो चलेगी। जी जी हम ओए लेके हाय आए। नाल कश्मीरी चाह सबसे चाय खैरा होने इजाजत। जनाब जनाब। वैसे मैं बड़ी हैरानगी होती है आपको देख के। मैं सोचता हूँ अगर आपके कान ना होते तो ऐनक रखते कहाँ पे। सही बात है। तो बस सॉरी कहवा लाते हैं आपके लिए, खानदानी कहवा है वो। बिल्कुल अफगानी खानदानी अफगानी क्या बात। अली भाई कराची में भी रहे, लाहौर में भी रहे, एक चलती है ना आर्च राइवल्स हैं इस मुल्क में, 2 सिटीज। क्या डिफरेंस है बेसिक 2 अगर डिफरेंस बताने पड़े? आप लाहौर से जाएं, सक्खर से जाएं, भावलपुर से जाएं, या मुजफ्फराबाद से जाएं, कराची आपको ओपन आर्म्स एक्सेप्ट करता है। लाहौर जो था ना वो हमेशा से एक ग्लोरिफाइड विलेज समझा जाता था। अब कराची जो है उसका असल नाम हमने डाल दिया कचराची। ऐसा ही है। क्योंकि कचरे के अलावा वहाँ है कोई नहीं। आम को लूटा है, खसूटा है और खाया पिया है और कुछ नहीं बना। बरस सावन गिर आयो, गरज बरस सावन गिर आयो। ये वेस्ट इंडीज के रैपर कहाँ से आ रही है? कौन है सिक्योरिटी पे? माय नेम इज पप्पू एंड आई एम नॉट अ रैपर। पप्पू ए बड़ा बाजा कौन किथों पप्पू? लिया है? पप्पू वही पप्पू जो हर दफा पास हो जाता है। वड्डा बाजा का है तुम्हें बेशरम। लेने क्या आए हो आप यहाँ पे? भाई मैं अपना हिसाब चुकता कर रहे हूँ अली अजमत साहब से। वो कैसे भैया? भाई मेरी वजह से ही आपको गाने का आइडिया आया था और मेरी वजह से ही इतना फेम मिला है आपको। ये सारा पैसा मेरी वजह से आया है नहीं, जो पैसा मेरे पास आया वो भांडे धोने की वजह से आया था, जो मैंने आपके सर से धोए थे। ना। मेरा नाम है पप्पू, मैंने आपको किया तंग, आपने बनाया गाना, पैसे बनते हैं मेरे। बिल्कुल बनते हैं। बिल्कुल। जेडे 4 पे मैं कमाए तो जो 5 पैसे तू भी ले ला। मेरी प्रॉपर अगर पेमेंट ना हुई तो मैं केस कर दूंगा भाई, बल्कि मैं मेल हैरेसमेंट का केस करूंगा, पैसे लेके जाऊंगा मैं। यार ताबिश इस केस को तो समझो। वो बंदा कह रहा है कि मेरी वजह से अली अजमत ने इतना, ये क्या कहानी क्या है अली, ये क्या हुआ? और सर कहते हैं सक्सेस हैव मेनी रिलेटिव्स। सक्सेस, हाँ ये भी तो होता है, मशहूर होने के बाद रिश्तेदार। तो फलाना ये ना अंग्रेजी बोलने से मेरे पैसे नहीं मरेंगे, पैसे लेके जाऊंगा जितने मर्जी। मेरी बदमाशी नहीं, पुलिस बुला लूंगा मैं, बता रहा हूँ मैं थाना है यहाँ पे, मैं पुलिस बुला लूंगा तुम्हारे जैसे लोगों वो को। तो बुला लो, हम कौन से डरते हैं पुलिस से, हम खुद बड़े हडराम हैं। पुलिस बुला लेंगे। अच्छा चलो सफाई करो, 16 करवाते हैं। बताओ कितने पैसे हैं तुम्हारे? 6 करोड़। 6 करोड़ चल दे ताबिश, दे 6 करोड़ रुपए दे, खत्म कर यार। दे मुंह ते मार यार, 6 करोड़ छाड़ दे रहा, कमी कमीन बंदे ते मुंह नहीं लगी। मैं बुलाऊंगा कराची वाले की तरह पुलिस वाले को, तब आएंगे जल्दी हो। हाँ तो बुलाओ, मैं कौन सा डरता हूँ। हेलो आयो हाँ पुलिस,
बुलेट। अबे लौंडा दिमाग खा रहा है यार, खाली खुली आके लेट को। और नीचे थले हो जाओ, हाथ पैर मुंह सब नीचे, एवरीथिंग डाउन 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 डाउन। रॉकेट गुजरने वाले, क्या हो गया? ओए डोंट जॉक विद शाहरुख लोधी साहब। मिस्टर शाहरुख, ओए कॉल मी लोधी। ओए आपको कोई वार्निंग मिली है, कोई मुखबरी हुई है, आप यार स्क्रिप्ट बोल रहे हैं? स्क्रिप्ट दावेश साहब, एक सस्ते गरीब लेखक की 4 रोटियों की कीमत वैसे ही होती है जैसे जैसे किसी सस्ते स्क्रिप्ट राइटर की। दावेश साहब, कैरेक्टर नहीं बदलते, आप बकवास करे जा रहे हैं यार। कैरेक्टर नहीं बदलते साहब, हालात ख्यालात सब कुछ बदल जाते हैं, मगर किरदार नहीं बदलते, किरदार नहीं बदलते, किरदार। पकड़ने के लिए बुलाया यार, पकड़ने के लिए बुलाया। आप क्यों रो रहे हैं? देखा मेरी आंख से कैसे जोर है, कैसी परफॉर्मेंस है, तो ही नहीं मानता। इनको गिरफ्तार करने के लिए बुलाया, प्लीज इनको गिरफ्तार कीजिए, ये आगे फ्रॉड कर रहे हैं। डॉक्टर अली अजमत कह रहा हूं मैं, इतने बड़े सिंगर बैठे हैं अजीम। देख, यहाँ पे कोई खतरा नहीं हो सकता। क्यों? हाँ, शायद कोई बम जरूर फट सकता है। आप हम आपके इलाके में बैठे हैं, आपकी प्रोटेक्शन में बैठे हैं, आप कैसे यहाँ पे बम फटने देंगे? देखा है, कानून की पावर देखी है, स्टार भी मानता है। मैं मानता हूँ जी। पंजाब पुलिस जो है, पंजाब पुलिस जिंदाबाद, पंजाब पुलिस जिंदाबाद, पंजाब पुलिस जिंदाबाद। यार मैंने आपको ना ये भाषण देने के लिए बुलाया, इस मुजरिम को पकड़े और जाएं, ये फ्रॉड कर रहे हैं यहाँ पर। मुजरिम पकड़ना कौन सी बड़ी बात है, असल बात तो ये होती है कि शाहरुख लोधी जैसा किरदार तारीख में जिंदा रहता है। तारीख में जिंदा? आपको एनर्जी सेवर ईजाद किया आपने? है भाई, बहुत फनी है तू। अब मेरे कहने का मतलब है, मैं एनर्जी सेवर नहीं हूं, आई एम अ लाइफ सेवर। अच्छा, जैकेट्स बनाते हैं वो जो स्विमिंग की डूबने से बचाते हैं आप? ओए, सोशल मीडिया के सस्ते दानश्वर। मैंने भी इनके लिए एक नाम सोचा है। आपके लिए, आपकी तरफ इशारा था। मैंने भी इनके लिए एक नाम सोचा है। चाइना का जिम कैरी। चाइना का जिम कैरी, जिनका है ले जाए। ये ऑफर थोड़े अरसे तू बहुत ही महदूद किस्म का इंसान है, ऑफर तो लंबे अरसे के लिए है। अबे साहब, वापस चले जाए, यहाँ पे आपके साथ बहुत होनी है। ख़वातीन और हज़रात, कराची का एक ही लड़का इस स्टेज पर मौजूद है और ये तमाम लोग उसकी तरफ ऐसे देख रहे हैं जिस तरह पूरा मुल्क कराची की तरफ देखता है। यानी कि कचरे की तरह देख जा। आओ इस कचरे को तो उठा के फेंको, आओ कचरे को जला दो। मैं इसी में शो खत्म करूंगा, लेकिन आओ इस कचरे को जला दो। यार आप मुझे मुजरिम पकड़ना यार। ओए चल चल, ये परेशान तो नहीं था कर रहा? सर मेरे को 3 करोड़ मांग रहा है, कहता है मेरा नाम पप्पू है, तूने ओ मेरे चाचे ने नाम भी पप्पू है, कल वो भी पैसे मंगना आ जाएगा। उठ तेरी चाचा तन तंग ते नहीं करता। मैं करता है तंग रो, तू गुरदुतियां करता है। चल 3 करोड़ तो कभी उन्हें नहीं किसी ने दिया और तू मांग रहा है। चल जाओ जरा साफ मेरा पेट चल। कि आपने जिक्र किया हमारे शो में मैडम नूर जहां का, मैं चाहता हूँ 2 लाइनें गुनगुना दें, कोई सी भी नूर जहां के गाने। तू मिला जो मुझे मिली जन्नत मेरी, अब मुझे और जन्नत की परवाह नहीं। वाह वाह वाह। मैडम नूरजहां जिंदाबाद। अली भाई, बहुत मजा आया आपके साथ यार, आपने तो मुझसे ज्यादा एंजॉय किया लगता है शो। जी बिल्कुल, और अगला शो मैं ही इंशाल्लाह होस्ट करने आ जाऊंगा। मुझे तुम्हारी यही डर नौकरी लग रहा खतरे है। में लग रही है। प्रोड्यूसरों अक्ल करो।